को उपेक्षित रखे हुए थे। इन्होंने ये बता रखा था कि ग्रुप डी एम्प्लॉई या चतुर्थ क्लास जो कर्मचारी है वो नेतृत्व नहीं कर सकता है, उसके अंदर विजन नहीं है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसको मात्र गुलाम बनाया जाएगा और गुलाम बनाया जाता रहा है। लेकिन आज की डेट में आप इंडियन रेलवे मिल्स कांग्रेस के इस बैनर तले जब इकट्ठा हुए, आपने पूरे देश को दिखा दिया कि कोई एक वर्ग विशेष मीन्स पे ग्रेड का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो केवल वही नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। नेतृत्व करने की क्षमता हर एक छोटे से छोटा कर्मचारी रखता है और हर एक युवा, वृद्ध और आप में से बैठा हुआ हर एक कर्मचारी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उसका विजन मैं आपको, उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके अंदर विजन है, आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, अगर आप कुछ भी कर सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा बताया, हम हमेशा महिलाओं के लिए लड़ते थे, हर एक उस दरवाजे को खटखटाते थे, हर एक सांसद विधायक के पास जाते थे कि हमारे आपके घरों की बहन बेटियां ट्रैक पर काम करने को मजबूर है। हम आप मध्यम घरों के कर्मचारी हैं, हमारे आपके घरों में महिलाएं बेटियां जिस दिन नौकरी पाएंगी, जरूरी नहीं है कि अगर वो ट्रैकमैन कैडर में आई और हम उनको छुड़वा दें, और नहीं छुड़वा सकते हैं तो वो ट्रैक पर काम करने को मजबूर होंगी। पहला डिवीजन ऐसा लखनऊ एक मध्य रेलवे के बाद में आया जिसमें महिलाओं का विभाग परिवर्तन किया गया। इसी पूर्वोत्तर रेलवे में मैंने देखा सभी कर्मचारी परेशान रहते थे कि हमारा प्रमोशन कब होगा। इस विभाग का कर्मचारी कहता था हमारा प्रमोशन कब होगा, उस विभाग का कर्मचारी कहता था हमारा प्रमोशन कब होगा। लखनऊ डिवीजन में हमने वार्षिक कैलेंडर जारी करवाया। आज कोई भी विभाग का कर्मचारी अगर कहता है कि हमारे विभाग में मैं एनसीएम नहीं बन पा रहा हूँ, मैं अला पे ग्रेड का हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उस का वो जो चार्ट बना है उस चार्ट में मैं डेट बता देता हूँ कि फला डेट में आपकी सुटेबिलिटी ये डेट है, और अगर उस डेट से पहले आपकी सीनियरिटी जूनियरिटी का जो लेखा जोखा है अगर नहीं जारी किया गया तो प्रशासन के आंख से आंख मिला करके हम उसको जारी कराने का काम करेंगे। एक प्रमोशन जो हमेशा लड़का रहता था, हम आप गुहार लगाया करते थे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा डीलर भी अगर बैठा है तो मैं माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन डीलर दौड़ाते रहते थे, कर्मचारी आते जाते रहते थे। क्या होता था क्या नहीं होता था कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज प्रमोशन समय से होना शुरू हो गए हैं। इज्जतनगर में बराबर प्रमोशन का मैं देखता हूँ रजनीश भैया के फेसबुक माध्यम से कि इनका आज प्रमोशन लिस्ट जारी हुआ, उनका प्रमोशन लिस्ट जारी हुआ। लखनऊ में प्रमोशन पर काम शुरू हो गया। मैं ट्रैकमैन साथियों को बताना चाहूंगा कि आप ये जो सीनियरिटी थी एडीएन लेवल पर हुआ करते थे, कहीं काम फास्ट होता था, कहीं काम शुरू होता था। आप पूरे एक ही डिवीजन में जब लास्ट में 28 पे ग्रेड के लिए जाते थे तो ऐसी अनियमितताएं आती थी। लखनऊ डिवीजन में प्रशासन से बात करके मैं डिवीजन स्तर की सीनियरिटी करवाने जा रहा हूं। आप डिवीजन में जब भी जिस डेट में ज्वाइन किए होंगे उसी डेट से आपकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। आप अपने ही डिवीजन में अगर एक एडीएम से ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे एडीएम में जाते हैं तो आप का नुकसान हो जाता है, ये नुकसान खत्म हो जाएगा। आपका जो है ये डिवीजन स्तर की सीनियरिटी हो जाएगी। हम तो हम लोग निकले सभी डिवीजनों में इसी जून में मर्जर हो जाएगा और सारे कर्मचारी डिवीजन स्तर पर जो है उनकी सीनियरिटी हो जाएगी और ये हम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज साबित होगी। मैं कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ जो आपको गुमराह करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं भी उस शब्द को झेलता हूँ। लोग कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे होगा वैसे। अरे भाई 12 साल का कोड है, यूनी अगर खत्म हो जाता तो कब का खत्म हो गया होता। 12 साल का कोड है, खत्म होते होते होगा और लेकिन खत्म होगा इसकी 100% गारंटी है। उस कोड को खत्म करने का काम जो कर्मचारी हमारे लाइन के कर्मचारी थे उन लाइन के कर्मचारियों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं लखनऊ में किसी चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा, इज्जतनगर भी इम्प्लीमेंट करेगा, बनारस भी इम्प्लीमेंट करेगा। और ये ऐसा संगठन है, मुझको पिछला संगठन क्या लेके गया क्या नहीं लेके गया मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर लेके गया,
वो अपना पूरा डाटा छोड़ के गया था मेरे कार्यालय में, जो आज प्रेम कार्यालय लखनऊ का है, पूरा डाटा छोड़ के गया था। और मेरे पास में तमाम ऐसी लिस्टें हैं, पीएनएम के एजेंडे हैं, जिसमें आप किसी भी वंचित कर्मचारी का एक भी अगर मुद्दा पा जाइएगा वो सुना दूंगा। वंचित कर्मचारियों को, जिन कर्मचारियों को टारगेट करके ये बताया जाता है कि कुछ नहीं होगा, गलत डिसीजन ले लिया इन कर्मचारियों ने, उन्हीं कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूँ आपका एक भी मुद्दा नहीं रखा जाता था पीएनएम में। तो आज मैं आपसे कहता हूँ जिस दिन हम तीनों डिवीजन में पीएनएम करके खत्म कर देंगे, आपका अगर एक भी मुद्दा छूटा होगा तो बताइएगा। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम काम कर रहे हैं, हमें मौका दीजिए और हम काम करके देंगे। ये 100% है कि बदलाव होगा और बदलाव के साक्षी आप होंगे, हम होंगे, ये पूर्वोत्तर रेलवे होगा। लखनऊ डिवीजन में डीआरएम महोदय से हमने बताया और तमाम अनियमितताएं हैं, जिन अनियमितताओं का जिम्मेदार एक वर्ग विशेष होता है। बातचीत हुई, बातचीत करके एक डिसीजन लिया गया डिवीजन में। अब वो डिसीजन ले रहा कितने VOS है ना सही है, भोजन किया था ना उस समय, उनके कैडर को मर्ज कर दिया जाए। अगर कैडर मर्ज हो जाएगा बता देती है कौन। तो जो आपके काम को लटका रहा है, जो भी OS अगर आपके काम को लटका रहा है, उस OS को यूनियन का अधिकार होगा। उसकी शिकायत अगर यूनियन लेकर के जाता है कि ये हमारे कार्य को लटका रहे हैं, तो उस OS को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होगी, डिवीजन में ही होगी। और जिन OS का छोटा कैडर है, जिनको प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता है, जब सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो उनको प्रमोशन भी मिलना शुरू होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे हम युवा हैं, काम कर रहे हैं और सफलताएं मिल रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमको लड़ना किससे पड़ रहा है? उनसे लड़ना पड़ रहा है जो वास्तव में उस बदलाव को देखना नहीं चाहते हैं, जो हजम नहीं करना चाहते हैं उस बदलाव को, जो बदलाव पूर्वोत्तर रेलवे में हुआ है। और वो यह भी जानते हैं कि ये वो संगठन है जो पिछले 4 महीने में वो किया ही नहीं जो पिछला यूनियन करता था। आज कोई भी कर्मचारी आता है हमारे पास में अपने ग्रीवांस लेकर के, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, हमारी सेंट्रल बॉडी पूरी तरह स्वतंत्रता दिए हुए है, आप बराबर उसके काम कीजिए। हालांकि उनका ये कहना था कि क्यों इतना परेशान होते हो। हाँ, ये है 2 दिन 3 दिन पर ब्रांच आकर अफसरों से मिलिए, समस्याओं को रेज करिए। लेकिन अगर सिंगल पर्सन ही अगर व्हाट्सएप पर भी अगर अपनी समस्या डाल देता है और अगर डिवीजन में हम लोग मौजूद रहे, उस समस्या को ले जाकर के संबंधित ब्रांच अधिकारी के सम्मुख रखते हैं और उसको हल कराने का काम करते हैं। ये तरीका पिछली यूनियन नहीं करती थी और यही उनको डर है कि अगर ये तरीका अपनाया गया और एक एक काम, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने भी कहा, भाई साहब बोले कि हम प्रयास ये करेंगे कि कर्मचारी को डिवीजन का चक्कर न लगाना पड़े। और जिस दिन ये तरीका इम्प्लीमेंट हो गया, यकीन मानिए, अभी आप लोग कह रहे थे कार्यालय को जाने की जिम्मेदारी शाखा मंत्री शाखा की है, अरे ये तरीका इम्प्लीमेंट हो गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्यालय बचाने की। कार्यालय स्वतः बचा रहेगा क्योंकि कर्मचारी जागरूक वर्ग का है, शिक्षित वर्ग का है। कर्मचारी केवल अपने ग्रीवांसों को हल कराना चाहता है। यहाँ नाली, खड़ंजा और क्या बोलते हैं, पट्टे की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई केवल अपने अपने ग्रीवांसों की है, अपने हक और अधिकारों की है। जो हमारे हक और अधिकारों का संरक्षण कर पाएगा तो मैं भी कर्मचारी हूँ, कर्मचारी होने के नाते हमेशा उसके पीछे खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है और यही वादा आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि एक संगठन अगर बाकी चीजों को छोड़ करके अगर केवल और केवल आपके ग्रीवांसों पर काम करता हो और पूरे 5 साल अगर आपके ग्रीवांसों पर काम करे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस संगठन के पीछे ढाल बनकर खड़े रहने की। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ, फिर मुलाकात होगी और आश्वस्त करता हूँ, पुनः धैर्य रखिए, समय दीजिए, हर एक समस्या का निदान होगा। यदि रेलवे में कांग्रेस के बैनर के तले होगा, 110% होगा। जय युवा, जय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सुभाष दुबे जिंदाबाद, अखिलेश पांडे जिंदाबाद।